बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज का मेरा टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है और दिल को दहला देने वाला है। आपने पिछले दिनों तमाम चैनल्स पर ये ख़बर सुनी होगी कि नौशहरा फ़िरोज़ में एक शख्स तय्यब ने अपने 15 दिन की बेटी को ज़िंदा दफना दिया। और जब ये ख़बर लीक हुई और सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस ने तय्यब को पकड़ा और फिर तय्यब की निशानदेही पर अदालत से आर्डर लिए गए कब्र कुशाई करने के। और जब कब्र कुशाई की गई तो वहाँ से उस बच्ची की 15 दिन की जो बच्ची ज़िंदा दफनाई गई थी उसको वहाँ से निकाला गया। तो ये वाक़या कैसे पेश आया? तो उसका बाप जो तय्यब है उस बच्ची का, वो ये कहता है कि उसकी बच्ची बीमार थी और डॉक्टरों ने कहा था कि इसको हैदराबाद ले जाएं, उसका कोई ब्लड का मसला था। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बच्ची को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाता। तो इसका हल फिर उसके सफ़ाक बाप ने ये ढूंढा कि अपने 15 दिन की बच्ची को बोरी में बंद किया और फिर जाके उसको ज़िंदा दफन कर दिया। अब देखें, आजकल के दौर में इस तरह का वाक़या होना कि एक सफ़ाक बाप जो है उसने 15 दिन की बेटी को, बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, 15 दिन की बेटी को बोरी में बंद करके जाके दफन कर दिया और ज़िंदा दफन कर दिया। और ये जो प्लान था इसमें उसकी बेगम यानी उस बच्ची की वालदा भी शामिल थी। अब हैरत की बात यह है कि जो वालदा होती है उसे तो अपने बच्चों से इंतहाई प्यार होता है, चाहे उसका बच्चा जो है वो माजूर हो या बीमार हो, तो वालदा तो कभी भी नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है 15 दिन की बेटी जो है उसको ज़िंदा दफना दिया जाए। लेकिन ये वाक़या हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर जब आया, जब ये ख़बर लीक हुई तो फिर उस बच्ची के वालिद तय्यब को पकड़ा गया और फिर उसने निशानदेही की कि कहाँ पर उसने अपनी बेटी को ज़िंदा दफनाया था। फिर कोर्ट के आर्डरों से कब्र कुशाई की गई और उस बच्ची की लाश को वहाँ से निकाला गया। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में पैदा होता है कि क्या मुआशी मसले की वजह से यानी गुर्बत की वजह से उसने अपनी बच्ची जो है उसको ज़िंदा दफना दिया? क्योंकि अक्सर हम पढ़ते थे या पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, तो हम ये कहते थे कि जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स, यानी जो मुआशी मसला है वो तमाम मसाइल की जड़ है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वो जो उस लड़की का वालिद तय्यब था वो क्या जहनी मरीज़ है, यानी साइको केस था कि उसको ज़रा भी यानी एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से दफनाने जा रहा है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि लड़की की वालदा भी इस प्लान में शामिल थी और वालदा जो होती है उसको तो बच्चों से इंतहाई प्यार होता है, तो वो कैसे राज़ी हो गई अपनी बेटी को ज़िंदा दफनाने पर? तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान के माशरे पर एक बदनुमा धब्बा है। अब ये ख़बर पूरी दुनिया के चैनल्स पर चलाई गई तो इसमें पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई होगी। और इस तरह के वाक़यात अक्सर अब हो रहे हैं कि बाप या माँ जो है वो अपने बच्चों को जहर देती है, उसके बाद ख़ुद जहर खा लेती है, या बाप या माँ जो है वो बच्चों को लेकर दरिया में छलांग लगा देती है। और इसकी मेन काज क्या है? वो मुआशी मसाइल है। तो पाकिस्तान में जिस तेज़ी से मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है और गुर्बत की वजह से जो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं तो ये तेज़ी से इनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए और हमें ऐसे गरीब लोगों की इमदाद करनी चाहिए। अगर आपको पता चले कि आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का गरीब आदमी है जिसके घर पर बच्चे बीमार हैं या जो अपने खाने की रोटी जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो इस तरह के इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर ना हो। अब यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं कि आप मुझे बताएं कि क्या मुआशी मसले की वजह से, गुर्बत की वजह से
बाप ने बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया। आपका क्या जवाब है इसमें, हाँ में है या नहीं में है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या उस बच्ची का वालिद जो है वो नफ्सियाती मरीज़ था, साइको केस था, कि उसको मतलब ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बेटी 15 दिन की बेटी जो है उसको वो दफनाने जा रहा है और उसको ज़िंदा दफनाने जा रहा है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वालदा जो है उससे तो अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो वालदा कैसे राज़ी हो गई अपनी बेटी को ज़िंदा दफनाने के लिए, वो अपने शौहर की उसने इस प्लान की फेवर की। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल करे ताकि इस तरह के मसाइल पैदा ना हों कि गुर्बत की वजह से लोग जो हैं अपने बच्चे दफनाने पर मजबूर हो जाएं। पहले तो हम ये सुनते थे कि लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, फॉर सेल। वो अपने बच्चे ले आते हैं, रोड के साथ बैठ जाते हैं और एक पम्फलेट लगा देते हैं कि ये बच्चे हम सेल करना चाहते हैं, और उसकी मेन वजह भी गुर्बत थी। अब ये जो दफनाने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, उनको ज़िंदा दफनाने वाला, ये तो इंतहाई ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल करे और इस तरह के जो साइको केस हैं अल्लाह ताला इनको भी अक्ल सलीम अता करे ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। अब वो जो बच्ची थी जिसको ज़िंदा दफनाया गया था वो बीमार थी, उसका कोई ब्लड का मसला था, उसको ब्लड लगाने के लिए पैसे ज़रूरत थे। तो ज़ाहिर है उसके पास पैसे तो नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसको हैदराबाद ले जाएं, और हैदराबाद ले जाने के लिए भी उसके पास, उसके वालिद तैयब के पास वो वसाइल नहीं थे। तो उसने इसका हल ये ढूंढा कि उस बेटी को बोरी में बंद करके ज़िंदा दफन कर दिया। तो कितना इंतहाई इक़दाम उसने उठाया, और मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह का इंतहाई इक़दाम उठाना जो है वो एक बाप के लिए कैसे पॉसिबल है। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि इलिटरेसी, जहालत जो है, ये भी मेन काज है। यानी जहालत की वजह से उसे ये इल्म नहीं था कि ये जो इक़दाम वो उठा रहा है वो उसके लिए कितना ख़तरनाक है। और एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि मज़हब से दूरी जो है ये भी इसकी वजह हो सकती है। यानी हम लोग अपने मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह के जब हम इक़दाम उठाते हैं, किसी को मारने का इक़दाम उठाते हैं, तो हमारे जहन में ये इस्लामी जो तालीमात हैं वो नहीं होती कि इसका कितना गुनाह है और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसका कितना हिसाब लेगा। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह के मसाइल से बचाए। मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मुझे आपको से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप इन सवालों के जवाब दें कि ये जो वालिद तैयब था जिसने अपनी बेटी को ज़िंदा दफनाया, इसकी वजह गुर्बत थी या इसकी वजह जो है वो नफ्सियाती मरीज़ था, या इसकी वजह जो है वो मज़हब से दूरी है, जहालत है, क्या है? मैं आपके जवाबात का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.